नमस्ते गाइस, मैं आप सबका मैथ्स बाबा। वेलकम टू स्टडी विद मैथ्स बाबा। रेशियो प्रोपोर्शन कर रहे थे हम लोग, ठीक है जी। लास्ट लेक्चर में हमने रेशियो प्रोपोर्शन स्टार्ट किया था। आज उसके कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट। आई होप पिछला लेक्चर सारा समझ आया था आपको। जय माता दी। लेट्स स्टार्ट। जय गुरु जी। मैंने लिखे हैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों के लिए, ताकि थोड़ा टाइम हम वेस्ट ना करें, हम थोड़ा जल्दी काम करें। The fare of a certain journey was increased in the ratio 5:7. Cost of ticket became rupees 7105. Find increase in fare. अब ऐसे क्वेश्चन आपको सारी जिंदगी बहुत मिलेंगे, चाहे ये 10th क्लास है, चाहे कंपटीशन है, हर जगह ये क्वेश्चन आते हैं। Fare of a certain journey was increased in ratio 5:7. So initial cost, final cost कौन सी रेशियो में बढ़ी है? 5:7। किसमें बढ़ी? 5:7। अब फाइनल कॉस्ट उन्होंने बता दी है, क्या है? कॉस्ट ऑफ टिकट बिकेम 7105। इनिशियल कॉस्ट नहीं पता हमें, तो इनिशियल कॉस्ट अपॉन फाइनल कॉस्ट 7105 क्या रेशियो में बढ़ा? 5:7। तो इनिशियल कॉस्ट कितनी होगी? 5/7 इंटू 7105। 1 पे ये 1015। तो योर इनिशियल कॉस्ट वाज 5, 2 गया यहाँ पे 7। अब आंसर ये नहीं है, उन्होंने पूछा था फाइंड इंक्रीज इन फेयर। पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो यही आता है, एक नंबर काटने के। सो इंक्रीज इन फेयर कितना हो गया? इंक्रीज इन फेयर इज फाइनल कॉस्ट minus initial cost. So I guess 0.302 rupees ये है हमारा इंक्रीज इन फेयर। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं कि कोई फेयर हो, वो इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, तो आपने ऑर्डर लिखा, आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे गिवन होगी, इनिशियल या फाइनल वैल्यू, दूसरी वैल्यू निकाली एंड कॉरेस्पॉन्डिंगली हमें जो भी पूछा है वी कैन फाइंड इट। क्लियर बेटा? अब क्वेश्चन आता है डिवाइड 581 रुपीज अमंग 3 चिल्ड्रन इन द रेशियो 1/1, 1/4, 1, 1/3, 7/8। तो पहली बात तो ये रेशियो देखो यार, ये तो बड़ी अजीबोगरीब रेशियो दे दी। 1, 1/4 रेशियो 1, 1/3 रेशियो 7/8। तो कल आपको पिछले लेक्चर में सिखाया था, ये क्या बन गया? 7/4 आई गेस रेशियो। ये क्या बन गया? ओ सॉरी, 4 + 1 5, और ये कितना बन गया? 3 + 1 4/3 रेशियो 7/8। भैया हम कभी भी इसको ऐसे तो नहीं रखते, हम क्या करेंगे? विल टेक एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। तो 4, 3 और 8 का एलसीएम क्या होगा? सोचो सोचो सोचो, 24 होगा। सो मल्टीप्लाई ऑल बाय 24। 5/4 इंटू 24, 4/3 इंटू 24, 7/8 इंटू 24। बाबू जी ये 6, ये आपका 30 आ गया रेशियो, ये 8, ये 32 आ गया रेशियो, ये 3 21 आ गया। ये रेशियो है। अब ध्यान से समझना, कहते हैं 581 को डिवाइड करना है अमंग 3 चिल्ड्रन, इस रेशियो में पैसे बढ़े। मतलब ये 3 टुकड़े, एक के बाद 30 जाएगा, एक का 32, एक के पास 21। ये मतलब तो भैया आप क्या करेंगे? अब आप बताइए। So according to question 30x plus 32x plus 21x, अगर इसको एक x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कुछ वैल्यू बन जाएगी, बिकॉज दिस इज अ रेशियो। ये रेशियो है तो इसको कुछ नंबर x से मल्टीप्लाई किया तो वो उनके पास पैसे आ गए। अब ये सारे ऐड होकर अल्टीमेटली कितना बनने वाले? 581 ही तो बनेंगे। यस सर। तो ये क्या बन गया? 62 और 83x इज इक्वल टू 581। x आपका आ गया 581/83। तो ये मेरे ख्याल से 83 1 ये शायद आपका सही से लगा रहे 7 पे जाएगा। x कम्स आउट टू बी 7। सो भैया पार्ट्स कितने आ गए? 210 रुपीज। 30 इंटू 7 किया, 32 इंटू 7 किया तो वो बन जाएगा आपका 14। एक गया वहाँ पे
21 22 and 21 into 7 is your 7 147. तो आपके जो तीन पैसे आएंगे वो ये आएंगे 210, 224 और 147. तो हमारे पास रेशियोज आ गई. रेशियोज के अंदर हमने कोई नंबर, हमने पता ही किया रेशियो क्या होती है, सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल फॉर्म कह रहे हैं हम, तो इसको किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे, दैट गिव्स अस द ओरिजिनल वैल्यू. करिए शाबाश. ठीक है बेटा. Divide 1870 in 3 parts such that half of first, 1/3 of second and 1/6 of third are all equal. अब वो कह रहे हैं half of first is equal to 1/3 of second is equal to 1/6 of third. ये बोल रहे हैं, कह रहे हैं 1870 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना. चलो उसको बाद में करेंगे. सच दैट फर्स्ट पार्ट का हाफ, सेकंड पार्ट का थर्ड, सेकंड पार्ट का 1/3 एंड थर्ड पार्ट का 1/6 क्या होंगे आपस में इक्वल. ये तीनों क्या है इक्वल. बाबूजी अगर तीन चीजें इक्वल है, ये क्या है इक्वल, सो दैट मीन्स ये किसी के तो इक्वल होंगे. आए ना, यस और नो. इज इक्वल टू एक्स. तो फर्स्ट पार्ट क्या आ गया, हाफ ऑफ फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू एक्स. तो फर्स्ट पार्ट कितना होगा 2x. 1/3 ऑफ सेकेंड पार्ट इज x. तो सेकेंड पार्ट कितना आ गया 3x. 1/6 ऑफ थर्ड पार्ट इज x. सो थर्ड पार्ट किसके इक्वल आ गया 6x. तो आपके पास तीनों पार्ट्स की वैल्यू आ गई 2x, 3x और 6x. भाई साहब तीन पार्ट टोटल कितना है उसका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उनको किसने डिवाइड किया हुआ था 1870 में. तो भैया इसका सम क्या होगा तीनों का 1870. 11x इज 1870. x आ गया 170. तो भैया आपके पास पार्ट आ गया, फर्स्ट पार्ट 340, सेकेंड पार्ट 3x है 510 एंड थर्ड पार्ट 6 इंटू दिस. ठीक है जी. आपको यहाँ तीन पार्ट्स आपस में इक्वल गिवन थे, उनकी कुछ कुछ फ्रैक्शंस, तो वो सारी एक वैल्यू की इक्वल होनी थी. तो वी टुक दैट वैल्यू टू बी x एंड देन वी डिड इंडिविजुअली. तो ये ऐड होके तो अल्टीमेटली कितना बनना था 1870. करिए शाबाश. बहुत आसान होते हैं अगर थोड़ा सा लॉजिक समझ आ जाए. नहीं लॉजिक समझ आता, कहीं को इंग्लिश नहीं समझ आती तो बचा बचा. ठीक है जी. चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड. कहते देयर आर 36 मेंबर्स इन स्टूडेंट काउंसिल एंड रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इज 3:1. बॉयज टू गर्ल्स की रेशियो है 3:1. कहते हैं हाउ मेनी गर्ल्स शुड बी एडेड टू काउंसिल सो दैट रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू गर्ल्स बिकम 9:1. बॉयज टू गर्ल्स कितने हैं 3:1. कहते कितनी हम अब नंबर ऑफ how many girls should be added to the council so that number of boys to girls become 9:1. अब ये बॉयज और गर्ल्स की रेशियो 3:1 है. तो बॉयज आपने ले लिए 3x, गर्ल्स कितनी होगी 1x. हो गए नंबर. अब वो कह रहे हैं बॉयज टू गर्ल्स का जो रेशियो है न्यू गर्ल्स दैट शुड बी 9/5. है ना, ये बोलो ना, क्या करें बताइए. 9/5 होना चाहिए. तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे सोचिए.
देयर आर 36 मेंबर्स इन द स्टूडेंट काउंसिल। अब सबसे पहले आपको ये चीज गिवन थी 36 मेंबर्स। अब बॉयज 3x हैं, गर्ल्स 1x, सो दैट मींस बॉयज प्लस गर्ल्स ही तो मिलके 36 बच्चे बनेंगे और तो कोई नहीं होगा। सो 3x प्लस 1x इज 36, 4x इज 36, x कितना आ गया आपके पास? तो बॉयज थे 27 एंड गर्ल्स कितनी थी? 9। ठीक है, let girls added by. So according to question, now boys कितने? 27, न्यू गर्ल्स पहले 9 थी, अब 9 के अंदर कुछ y ऐड कर दी तो रेशियो क्या आ जाएगी? 9 बाय, ये 1 पे गया, ये 3 पे, क्रॉस मल्टीप्लाई 15 कितना आ गया? 9 प्लस 1, y कितना आ जाएगा? 6। सो ये हमारा आंसर है। नंबर ऑफ गर्ल्स टू बी एडेड नाउ बिकम 6। तो पहले हमें टोटल बच्चे गिवन थे, बॉयज टू गर्ल्स की रेशियो गिवन थी, तो हमने उससे बॉयज और गर्ल्स का टोटल नंबर निकाल लिया। अब न्यू गर्ल्स कितनी ऐड करें, तो हमने उसको y लिया, रेशियो में पुट किया एंड वी गॉट दी आंसर। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है। इन अ मिक्सचर ऑफ 45 लीटर्स, रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर। भैया ये तो बात सबको ही पता है कि दूध हम प्योर तो पीते नहीं, उसमें पानी होता ही होता है मिक्स, और हम पी भी नहीं सकते, हमारी वो है ही नहीं है स्टमक उस टाइप का कि हम प्योर दूध पी लें। मिक्सचर रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इज 13 रेशियो, तो मिल्क कितना हो गया? 13x, वाटर कितना हो गया? 2x। अब भैया मिक्सचर कितना है? 45 लीटर है, सो दिस इंप्लाइज 13x plus 2x is what? 45. 15x is what? 45. x is what? So milk कितना हो गया आपके पास? 13x 39 लीटर, और वाटर कितना हो गया इसके अंदर? 6 लीटर। 2x 2 into 3 6 लीटर। ठीक है, 45 लीटर, 45 लीटर में दूध है 39 लीटर और पानी कितना है? 6 लीटर। सॉरी, कहते कितना पानी मिलाएं अब इसके अंदर? हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू दिस मिक्सचर टू मेक रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर एज 3 रेशियो। लेट वाटर एडेड बी बाय, सो देयरफॉर मिल्क टू न्यू वाटर इज नाउ योर 3 रेशियो 1। मिल्क है 39, वाटर है 6 प्लस y, 6 ऑलरेडी तो उसमें y ऐड किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, सो y कितना आ गया आपके पास? 7 लीटर आंसर। 7 लीटर पानी अब इसके अंदर और मिलाएंगे तो रेशियो क्या बन जाएगी? 3 रेशियो। ठीक है बेटा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन। कहते हैं एम्प्लॉयर रिड्यूसेस नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन द रेशियो 7:5। आपको पता है यार कोरोना का टाइम चल रहा है, बहुत लोगों की नौकरियां चली गई हैं अनफॉर्चुनेटली, है। तो लेट्स सी कि भैया एक एम्प्लॉयर था, उसने क्या किया, अपने एम्प्लॉयज को 7:5 में रिड्यूस कर दिया। मतलब पहले उसके पास 7 थे तो अब कितने रह गए? 5। बट उसने साथ ही साथ क्या किया? इंक्रीजेस देयर वेजेस, मतलब उनकी सैलरी बढ़ा दी। पहले अगर 8 सैलरी थी तो अब कितनी कर दी? 13 कर दी। ठीक है भैया, अब ध्यान से देखिए,
एम्प्लॉइज, पहले 7 थे अब कितने हैं 5, रेशो है। सो मतलब पहले एम्प्लॉय 7x थे तो अब कितने हो जाएंगे 5x, हमें कोई नंबर है, ठीक है ना, x इज एनी। वेजेस पहले थी 8 अब हो गई 13, रेशो है। तो मैंने लिख दिया अब अगर पहले 8y थी तो अब कितनी हो गई 13। x नहीं लिखा बिकॉज x यहां पे कर दिया तो सेम नंबर तो होगा नहीं, कोई अलग नंबर होगा तो हमने उसको y लिख दिया। पहले एम्प्लॉयज थे कंपनी में 7x, वेजेस कितनी थी 8y। सो वेजेस बिल कितना बन गया, सैलरियां कितनी देनी है उसमें, कितने एम्प्लॉयज होंगे इनटू कितनी सैलरी होगी 7x इनटू 8y, दैट इज 56x। हाँ या नहीं, अगर कंपनी में 7 एम्प्लॉय थी और सबकी 8 सैलरी थी 8 रुपए थी तो 7 इंटू 8 56 बने, यस और नो। अब 5x एम्प्लॉयज हैं और 13y सैलरी है तो अब कितनी होगी 65x। उसने पूछा व्हाट रेशियो वेजेस बिल इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज, तो भैया अब क्या बन गया 56xy अपॉन 65xy, xy कैंसिल, 56 अपॉन 65। भाई साहब अब आप बताओ पहले 56 थी अब 65 होगी तो इंक्रीज हुई या डिक्रीज, ऑब्वियसली इंक्रीज हो गई इन द रेशियो 56 रेशियो 65। पहले वो अगर 56 रुपीज दे रहा था टोटल मंथली सैलरी, अब वो कितनी सैलरी दे रहा है 65 सैलरी दे रहा है, ये मतलब है इसका। गेटिंग द पॉइंट। तो भैया उसने कोई दिमाग वाला चीज नहीं की, उसने बेवकूफी की अपनी तरफ से, तो उसने सोचा मैंने लोग ज्यादा निकाल दिए, ठीक है ना, बट सैलरी इतनी बढ़ गई कि अल्टीमेटली उसका क्या हो रहा है लॉस ही। क्लियर बात। एक और क्वेश्चन करते हैं। कहते हैं एन एग्जाम रेशियो ऑफ पास टू फेल इज 4 रेशियो। अच्छा जी, इसका मतलब क्या हुआ, पास टू फेल कहते हैं कितना है 4 रेशियो, मतलब पास हुए हैं 4x, फेल कितने हुए 1x। तो टोटल बच्चे कितने हो गए, टोटल किड्स कितने हो गए भैया, या पास होंगे या फेल, तो 5x हो गए, हाँ ना। कहते हैं अगर 30 लेस अपीयर्ड एंड 20 लेस पास्ट, अब देखो कहां है, कितने बच्चों ने टोटल किड्स अपीयर्ड कितने हुए 5x हुए अगर 4 रेशियो बना, हाँ। कहते हैं 30 लेस अपीयर, अब कितने कर रहे हैं 30 लेस, मतलब 5x में से 30 माइनस, 20 लेस पास्ट कितने हुए, पहले कितने हुए थे 4x, अब कितने पास हो रहे हैं 20 लेस 4x माइनस। कहते हैं रेशियो ऑफ पास टू फेल इज 5 रेशियो, पर भैया यहाँ फेल का तो पता है, अब सारे पैसे इसी चीज के। अब देखो ध्यान से, फेल्ड कितने हो गए भाई, अपीयर इतने हुए, पास इतने हुए, तो फेल कितने होंगे, अपीयर माइनस पास्ट। अब यहां जो गलती होगी, गलती क्या होगी कि ब्रैकेट नहीं लगाओगे, साइन नीचे, साइन चेंज करना भूल जाओ, नो ब्रैकेट, साइन चेंज भूलो।
तो भैया 5x माइनस 30 माइनस 4x प्लस 20 आएगा, बस ये ध्यान रखना। तो ये क्या बन गया x माइनस 10। फेल कितने बच्चे हुए? अब कहते हैं पास टू फेल की रेशियो बन गई 5:4। 4x माइनस 20 पास हुए, x माइनस 10 फेल हुए, 5:1। भाव जी क्रॉस मल्टीप्लाई 4x माइनस 20 इज 5x माइनस 50। ये दूसरी चीज 10 ने भी मल्टीप्लाई होना, सौतेला नहीं है 10। क्या बन गया 30 यहाँ आ गया, x यहाँ x आ गया 30। उसने पूछा था हाउ मेनी किड्स अपीयर्ड फॉर टेस्ट, तो किड्स अपीयर्ड फॉर टेस्ट इज 5x, तो 5 into 30 150 बच्चा क्या था टोटल जिसने पेपर दिया था। क्लियर? करिए इसको नोट। तो हमने आज रेशियो समझी है, रेशियो के क्वेश्चंस किए हैं, प्रैक्टिकल ये वर्ड प्रॉब्लम जो आती है उसकी। नेक्स्ट क्लास विल बी स्टार्टिंग विद प्रपोर्शन। ऑल द डाउट्स दैट यू हैव प्लीज व्हाट्सएप मी, ठीक है जी। जय माता दी, जय गुरु जी, एंजॉय।